हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग अभी बात करेंगे डीजल जनरेटर सेट में अल्टरनेटर के बारे में। अल्टरनेटर का क्या काम होता है, पिछले एपिसोड में हमने देखा इंजन। डीजी सेट में इंजन और अल्टरनेटर होता है, तो इंजन के बारे में हमने पिछले एपिसोड में देखा। अभी हम बात करेंगे अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है और कैसे काम करता है। अल्टरनेटर का बेसिक काम है कि वोल्टेज जनरेट करना। अल्टरनेटर 3 फेज का यदि जनरेटर है तो 415 वोल्ट एसी जनरेट करेगा 50 हर्ट्ज पे 3 फेज में। इसकी रेटिंग जो होती है, ये रेटिंग होती है केवीए में, कितने केवीए का जनरेटर है और इसमें बेसिकली ये कैसे काम करता है। तो अभी आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ फैराडेज का लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके बेसिस पे काम करता है। इसमें जब किसी भी अल्टरनेटर में जैसी वाइंडिंग होती है कॉइल की, ये कॉइल की वाइंडिंग है, इसके साथ बीच में होता है एक्साइटर। एक्साइटर का काम है कि इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्साइट करके देना जिससे कि अल्टरनेटर में 415 वोल्ट जनरेट हो। आपने देखा होगा पहले जो टेंट हाउस में या शादियों में जनरेटर चलते थे उसमें वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहता था, तो वहाँ पे वोल्टेज का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन आजकल के जो सेट आते हैं, इवन छोटे सेट भी आते हैं, उसमें वोल्टेज स्टेबल रहता है 415 वोल्ट या जो भी हम सेट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी तो आपने देखी कि जो उसमें वो पंप होता था, गवर्नर होता था, उसका काम था कि इंजन के आरपीएम को 1500 आरपीएम चलाना जिससे कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमेशा मेंटेन रहे। तो इंजन में इम्पोर्टेंट रोल था इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर का। ऐसे ही यहाँ पे एक्साइटर में क्या होता है, एक्साइटर में जो एक्साइटिंग कॉइल होती है वो अल्टरनेटर के बीच में रहती है मेन कॉइल में। तो जब इसमें किसी भी एक नॉर्मल में सपोज एक्साइटर नहीं भी है और किसी मैग्नेटिक फील्ड के उसमें यदि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को घुमाया जाए तो वहाँ पे वोल्टेज जनरेट होता है। यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो 5 वोल्ट जनरेट होगा और यहाँ एसी में करीब 30 से 45 वोल्ट एसी जनरेट होता है। अब चूंकि हमें 415 वोल्ट चाहिए होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस एक्साइटर को एक वोल्टेज यहाँ से जो सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज जनरेट हुआ यहाँ से एवीआर के थ्रू एक्साइटर में देते हैं। एक्साइटर में 5 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट डीसी तक का वोल्टेज इसके थ्रू जाता है। जैसे वहाँ पे गवर्नर का काम था वैसे यहाँ पे इसका काम है, ये है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसका काम है कि हमारे अल्टरनेटर से जो आउटपुट निकल रहा है ये स्टेबल रहे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो और जितना लोड इलेक्ट्रिकल लोड इस पर पड़ता है। सपोज क्या होता है, जैसे हमने पिछली बार देखा था, गाड़ियों का उदाहरण दिया कि गाड़ी जब चढ़ाई पे चलती है तो हमें एक्सीलेटर देना पड़ता है जिससे कि वो स्पीड मेंटेन रहे जो स्पीड हमें चाहिए, और गियर बदलते हैं कि आपको उतना टार्क पावर मिलते रहे। उसी तरीके से ये एवीआर क्या करेगा, अल्टरनेटर से कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये मॉनिटर करेगा। यहाँ पे वोल्टेज मॉनिटर करता है, फ्रीक्वेंसी एक मिनट के लिए भूल जाइए आप, वोल्टेज कितना हो रहा है ये मॉनिटर करेगा। यहाँ से ये वोल्टेज मॉनिटर करके इस एक्साइटर को वोल्टेज देता है कि हमें कितना यहाँ पे एक्साइटिंग वोल्टेज चाहिए जिससे कि अल्टरनेटर उतना वोल्टेज यहाँ पे जनरेट करे। तो जब कभी इलेक्ट्रिकल लोड में सपोज 1000 केवीए का जनरेटर, 1000 केवीए का जनरेटर होगा, 415 वोल्ट इसका सिस्टम वोल्टेज है, पावर फैक्टर हमने 0.8 ले लिया या 1 ले लिया इस केस में आपको समझाने के लिए, 1 पावर फैक्टर लेते हैं, तो करीब ये 1300 से 1400 एम्पियर का लोड इस पे चलते रहता। अब क्या होता है जब अल्टरनेटर या डीसी सेट चलता है तो ये लोड जो है इलेक्ट्रिकल लोड है ये कभी 800 एम्पियर रहेगा, कभी 900 हो जाएगा, कभी 1200 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन इतना लोड जब हो जाएगा तो इस पे लोड पड़ेगा अल्टरनेटर पे तो फ्रीक्वेंसी डाउन, स्पीड डाउन होगी तो इंजन के आरपीएम को हमारा गवर्नर कंट्रोल करेगा। लेकिन ये वोल्टेज हमें स्टेबल चाहिए 415 वोल्ट यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर एक्साइटर पे इतना वोल्टेज देगा कि यहाँ से हमें 415 वोल्ट जनरेट होते रहे। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का, जो स्टेबलाइज वोल्टेज अल्टरनेटर से हमको मिलता है। 1000 केवीए का जनरेटर जो होता है जनरली 1300 से 1400 एम्पियर इसकी कैपेसिटी होती है,
और इसको रिकमेंड किया जाता है कि आप 80% से ज़्यादा लोडिंग नहीं करें। ठीक है। अब ये अल्टरनेटर में क्या क्या मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, जब डीजी सेट चलता है तो क्या क्या मॉनिटरिंग करते हैं। एक तो वोल्टेज मॉनिटर करते हैं, तीनों फेस में कितना आ रहा, तो यहाँ पे वोल्टमीटर होता है। कितना लोड चल रहा है ये मॉनिटर करना होता है, तो यहाँ पे एम्पियर मीटर होता है। केवीए, कितना केवीए लोड है, क्योंकि पावर फैक्टर अलग है तो केवीए लोड अलग रहेगा। तो केवीए के लिए इसको लोड कितना है, ये केवीए मॉनिटरिंग के लिए लोड होता है। देन फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी चल रही है, और पावर जनरेशन कितना हुआ, इसके लिए एनर्जी मीटर होता है जिसको हम KWH मीटर बोलते हैं। जितना भी पावर जनरेट हुआ उस पर हमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। तो ये मॉनिटरिंग हो गए। अब इसमें क्या सेफ्टी होती है, इस जैसे डीजी सेट में सेफ्टी हमने देखा, वैसे अल्टरनेटर में सेफ्टी फीचर देना पड़ता है। अल्टरनेटर इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट है, तो इसमें डबल अर्थिंग देना होता है सेफ्टी के लिए, कि सपोज कहीं लीकेज करंट हुआ तो इक्विपमेंट को और ह्यूमन को कोई नुकसान नहीं हो। देन वोल्टेज जनरेटिंग करना है ये, तो अंडर वोल्टेज का सेफ्टी रिले होता है कि यदि सपोज 415 वोल्ट से जो हम वैल्यू सेट करेंगे उससे नीचे वोल्टेज जाएगा तो ये अंडर वोल्टेज पे अलार्म आएगा और ट्रिपिंग करेगा। वोल्टेज किसी कारण से एक्सीड हो गया, एवीआर ने काम नहीं किया या कुछ पैरामीटर गड़बड़ हो गए, तो ओवर वोल्टेज की सेफ्टी होती है कि हमारे सिस्टम में यदि जो सेट वैल्यू डालेंगे उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल लोड, इसकी कैपेसिटी फिक्स है, यदि इस पर लोड ज़्यादा पड़ गया तो अल्टरनेटर की कॉइल या वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। उसके लिए यहाँ पे ओवर करंट की प्रोटेक्शन होता है, जिसको सपोज किसी कारण से यदि करंट बढ़ गया या कोई लोड में फॉल्ट आ गया तो ये अल्टरनेटर के लिए सेफ्टी है कि ओवर करंट का यहाँ पे सेफ्टी देते हैं। देन अर्थ फॉल्ट, यदि किसी कारण से इलेक्ट्रिकल लोड में कहीं पे अर्थिंग हो गई या अर्थ फॉल्ट हो गया तो हमारा अल्टरनेटर सेफ रहे उसके लिए अर्थ फॉल्ट रिले लगाते हैं, जिससे कि ये अर्थ फॉल्ट होने पे इसको प्रोटेक्ट कर ले। देन यदि एक जनरेटर से ज़्यादा पैरेलल में लगे हुए हैं तो वहाँ पे रिवर्स पावर रिले भी दी जाती है। वो किस लिए, कि किसी कारण से ये लोड पे जो सप्लाई जा रही है, एमपीवी की सप्लाई उस पर कनेक्ट है, तो वापस रिवर्स होगी पावर, अल्टरनेटर में नहीं चली जाए, तो ये रिवर्स पावर की भी सेफ्टी दी जाती है। तो आपको कैसा लगा कंटेंट, ये हमने डीजी सेट के अल्टरनेटर के बारे में बताने की कोशिश की। मुझे लगा आपको पसंद आया होगा, आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करते रहेंगे। हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।